हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। इस रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी बात बंद हो गई है और आपको ये रीज़न समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बात क्यों बंद कर दी है, वो क्या रीज़न है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या है जो उनके दिमाग में चल रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं पा रही है कि किस तरह की चीज़ें हो गई हैं जो अचानक से उनके दिमाग में आई और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। ठीक है, क्या उन्हें ऐसा लग गया, क्या उन्हें ऐसा फील हो गया जिसकी वजह से, या क्या वो अभी तक आपके साथ रिलेशनशिप में नोटिस करते आए जिसकी वजह से उन्होंने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया। ठीक है, ये रीडिंग का टॉपिक है और आप सबको दिख रहे होंगे 3 स्टोन्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। इन तीनों में से एक को चूज़ करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है विच इज़ जिया टैरो। ठीक है, जिया टैरो के नाम से। और ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ, लव रीडिंग। आप वहाँ पे जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। आप ऑलरेडी उस लिंक पे क्लिक करके आप उस चैनल तक पहुँच सकते हैं, रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे भी एटलीस्ट आपको पता चलता रहे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल है, कोई भी इसे वॉच कर सकता है, XYZ, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कोई भी। ठीक है, और टाइमलेस है, कभी भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइम का ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि अभी देखना है या तब नहीं देख सकते, बाद में नहीं देख सकते, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज करता है, ये आता है ये क्वेश्चन, आप उस टाइम पे ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सबसे पहले जो करना है, आपको एक काम करना है कि आपको इन तीनों स्टोन्स में से किसी एक स्टोन को चूज़ करना है। स्टोन को कैसे चूज़ करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंट्यूशन के थ्रू आपको इस को चूज़ करना है। आपको कलर पे नहीं जाना है, आपको अपनी आइज़ को क्लोज करना है, इंट्यूटिवली एक कलर चूज़ करना है जो भी अचानक से हिट कर रहा है या आपको लग रहा है कि इस स्टोन की रीडिंग में मेरा आंसर होगा, तो आप उस रीडिंग को, उस स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपकी किस स्टोन में उसका आंसर नहीं है तो आप अगले स्टोन पे भी जंप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने चूज़ कर लिया है उसके अलावा कोई दूसरा स्टोन आप चूज़ ही नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि आपको और भी पाइल का देखना है तो आप और पाइल का भी देख सकते हैं। सबसे पहले कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, अगर मुझे क्लियरिटी नहीं मिली तो मैं और कार्ड निकालूंगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखते हैं और सबसे पहले जो स्टोन आएगा वो होगा ये येलो स्टोन। ठीक है, इस स्टोन से हमारी रीडिंग की शुरुआत होगी और जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है उनके लिए होगी सबसे पहली रीडिंग। पाइल नंबर 1। ठीक है, ये स्टोन है, तो यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ और इन दोनों को साइड में कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्ड्स के थ्रू कार्ड्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि पाइल नंबर 1 वालों के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। पाइल 1 के लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल 1, ओके। 5 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड। बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट मुझे काफ़ी नज़र आ रही है और लोगों की आपके रिलेशनशिप में।
harmony, slowing down, understanding. ओके, सो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं साइन आपको बता देती हूँ, साइन कौन कौन से होंगे। तो साइन जो होने वाले हैं वो, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ, मुझे ऐसा ठीक है। आई होप कि अब ठीक है। यस, तो साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे नज़र आ रहा है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। एरीज भी हो सकते हैं विद दिस एम्परर। नंबर 10 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई बहस हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, ठीक है। किसी तरह की कोई तो झगड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है शायद प्लेस शिफ्टिंग को लेके झगड़ा हुआ हो, शायद आपके पर्सन कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो या फिर आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो, या आपको किसी दूसरी सिटी जाना पड़ रहा हो बाय किसी रीज़न से, या आपके पर्सन को जाना पड़ रहा है इस वजह से भी हो सकता है, या किसी प्लेस को लेके झगड़ा हो सकता है, ठीक है। ये बात भी हो सकती है कि जैसे सपोज़ आपको लगा हो कि वो सपोज वहाँ आप वहाँ जा रहे हो एंड आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलने आ जाएंगे, या उन्हें ऐसा लगा हो। सो इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। एंड कोई भी ऐसा है जो उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, या तो आपने ऐसा किया या उन्होंने ऐसा किया है। दोनों में से किसी ने ये चीज़ की है जिस वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ है, प्लेस की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। सो मिलने की वजह से, टाइम ना देने की वजह से भी ये इशू आ सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है कि कमी है अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। आप दोनों के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रीज़न होता है वहाँ पे आप दोनों लोग एक दूसरे को क्वेश्चन करने लगते हो कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वो कहते हैं आपने ऐसा क्यों नहीं किया। सिचुएशंस को समझना नहीं चाहते, आप दोनों ही सिचुएशंस को नहीं समझते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चीज़ें बिगड़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। स्पेशली क्योंकि हम ये रीडिंग आपके पर्सन के रिगार्डिंग देख रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। मतलब जो मैं शायद आपके पर्सन को बोल रही हूँ वो शायद आपको आपकी एनर्जीज लगे, और जो आपके लिए बोलूँ वो आपको आपके पर्सन की एनर्जीज लगे। तो आपको ये बात माइंड में रख के इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, या आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनसे। सो आप और वो मिल नहीं पाते हैं, ढंग से टाइम स्पेंड नहीं हो पाता है, या जब भी आपने उन्हें प्रॉमिस किया तो आप मिलने कभी नहीं आए उनसे, या कुछ भी ऐसा होता है तो आप अपनी बात पर खरे नहीं उतरते हैं, या आप अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। इस तरह की भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग कार्ड डेफिनेटली मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस रिलेशनशिप में। चीज़ें आप दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों को समझना नहीं चाहते, दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े रहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, एक अलग अलग इंडिविजुअलिटी है आप दोनों की, और दोनों ही लोग आप लोग के कड़े पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनके लिए आप फिक्स हो। मतलब आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो कि किसी भी लेवल पे किसी से भी। तो आप कुछ कहते हो, वो कुछ कहते हैं, और इसी तरह से एक दूसरे की बात ना सुनने के कारण कहीं फाइट होती है आप दोनों की, ठीक है। बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो हम सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को उसकी जगह पर रखने की कोशिश करते हैं और फिर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। बट यहाँ पे मुझे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा
एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन ना, देखो ऐसा नहीं कि वो मैच्योर नहीं है। पहली चीज़, वो मैच्योर है, इसलिए उन्हें एक मैच्योर लाइफ पार्टनर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो मैच्योर है। और सेकंड चीज़ ये, उन्हें भी ऐसा नहीं उन्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं ले रखे हैं, शायद कहीं वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनके मन में शायद बहुत कुछ रहता है कहने के लिए, बट वो कभी आपसे कह नहीं पाते। शायद ये उनका नेचर ही है कि वो इस तरह के हैं कि वो कह नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके दिल में बहुत कुछ रहता है, बट वो जब भी कोशिश करते हैं तो शायद उस तरह से चीज़ें हो नहीं पाती हैं, या फिर वो कोशिश भी कर ही नहीं पाते, वो कह ही नहीं पाते हैं, वो अपने इमोशंस हाइड करते हैं, मुझे ये भी लगता है, ठीक है। या फिर कहीं उन्हें लगता है कि आप अपने इमोशंस हाइड करते हो, आप उन्हें प्यार नहीं करते, आप उस तरह से ना तो उनके लिए फील करते हैं, ना आप उनके लिए कुछ जताते हैं, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। आपके पर्सन को शायद ये लगता है कि आप फीलिंग्स ही नहीं है आपके अंदर, आप इमोशनलेस इंसान हो, आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, आप ना तो जताते हो, ना कहते हो, ना ही अपने प्रॉमिस पूरे करते हो। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी शिकायतें हैं उनके मन में आपको लेके, ठीक है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप मैच्योर नहीं हो, यस आप मैच्योर हो, यस आप समझदार हो, चीज़ें ऐसा नहीं कि समझते नहीं हो, बट स्टिल कहीं जब प्यार का मामला आता है, कहीं प्यार की बात आती है, तो वहाँ पे भी ना बहुत मैच्योरिटी दिखा देते हो। और मुझे ऐसा लगता है कहीं वो चाहते हैं कि आप उन्हें उस तरह से समझो कि प्यार क्या होता है, एक दूसरे की नीड होती है, और एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है, और मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उन्हें लगता है कि वैसे तो आप प्रोफेशनली तो चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हो, बट प्यार के मामले में आप कहीं लैक हो जाते हो, आप नहीं चीज़ें कर पाते हो, आप ना उन्हें कोई सरप्राइज़ देते हो, ना उन्हें कुछ स्पेशल फील कराते हो। सो उनके दिल और दिमाग में बहुत कुछ है जो वो अपने पर्सन से चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग टाइप के इंसान हैं, और आप थोड़ा थोड़ा नहीं, आप बहुत अलग टाइप के इंसान हो, और यही चीज़ें क्लैश होती हैं आपस में, क्योंकि वो उनकी नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हैं, और शायद आप कुछ और सोचते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं आपस आपस में क्लैश हो जाती है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है, एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सो इसी वजह से उन्हें ये सब फील होता है। एंड वन थिंग मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है आप बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करते हो रिलेशनशिप में, आप दिमाग बहुत लगाते हो, मतलब इमोशंस के, देखिए यहाँ पे ना कप के एक भी कार्ड नहीं आए हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि कप का एक भी कार्ड नहीं आया है। दैट मीन्स कि फीलिंग्स मिसिंग है कहीं। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, एंड आप दोनों के बीच वो जो आपसी हारमोनी होती है, जो लव होता है, वो कहीं मिसिंग है, आपके पर्सन को ये लग रहा है, ठीक है। एंड शायद इसीलिए वो चीज़ों को और भी स्लो कर रहे थे, इसीलिए वो चीज़ों को स्लो ले जाना चाह रहे थे। स्लो मतलब शायद उन्हें इनिशियली स्टेज से शायद ऐसी चीज़ें फील होने लगी थी, शायद इसीलिए वो इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनसे कहीं बहुत ज़्यादा अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस वजह से भी शायद कहीं वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे ही चल रहे थे इस रिलेशनशिप में। मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने आपको कमिटमेंट जैसा कुछ भी कहा है, या शादी के लिए कुछ भी कंफर्मेशन दी है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो रिलेशनशिप में थे, समझ रहे थे, एंड बहुत स्लो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि इसी वजह से शायद उनका और आपका रिलेशनशिप में हर चीज़ इतनी स्लो हो रही है, हर चीज़ इतनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बिकॉज आप दोनों के बीच लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ हारमोनी उन्हें लगती है। मतलब
उन्हें लगता है कि आप दोनों मतलब आप दोनों के बीच उस तरह का प्यार नहीं है, वो ये फील करते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह के पर्सन है वो बहुत ही पैशनेट टाइप पर्सन है, उनको वैसा ही कोई इंसान चाहिए। मतलब उन्हें लगता है कि सामने वाले के अंदर उतना ही पैशन होना चाहिए, कुछ करे वो रिलेशनशिप में, सरप्राइजेस प्लान करे, चीज़ें करे, एहसास कराए कि आप वो कितने स्पेशल हैं आपके लिए। मतलब हर चीज़ उनके लिए ये है कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो आप एफर्ट भी डालिए, आप कुछ करिए, शो करिए, उस प्यार को एक्सप्रेस करिए, जो कि शायद आपकी आदत नहीं है, जो कि शायद आप नहीं कर पाते हैं। एंड आपके पर्सन को लिटरली ये लगता है कि आप बहुत दिमाग लगाते हैं, मतलब आप सिर्फ दिमाग से ही चलते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स इमोशंस की लैक है, बहुत ज़्यादा कमी है, उन्हें ये भी फील होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो फील कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। एंड समथिंग कि ये भी है कि कहीं एक डिस्टेंस इसी वजह से है। और मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो, आपके साथ होने के बाद भी वो किसी ऐसे इंसान का वेट करते आए हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद उन्हें एक सेटिस्फेक्शन नहीं था आपसे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ उन्हें एक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपसे, उन्हें वो चीज़ फील नहीं हो रही है जो उन्हें एक अपने पार्टनर में चाहिए। शायद इसी वजह से हो उन्होंने अचानक से ही आपसे बात करना बंद कर दिया, शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गई है, गैप आ गया है, ठीक है। और जितना मैं यहाँ देख रही हूँ मुझे तो यही लग रहा है, बाकी हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आई हो, फैमिली का इशू भी हो सकता है, या आपके पर्सन को लगता हो कि उनके फादर नहीं मानेंगे किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए। शायद कास्ट वगैरह का इशू भी हो सकता है, शायद उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल अलग कास्ट से बिलोंग करते हो और वो अलग, और शायद चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें भी कहीं हो सकती हैं उनके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में। और शायद इसी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो कर रहे थे, मतलब वो तेज़ी तेज़ी आगे नहीं बढ़ रहे थे, इस रिलेशनशिप को बहुत स्लो करके चल रहे थे। एंड राइट नाउ इसीलिए शायद उन्होंने आपसे बात करना बंद भी किया है, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको क्लियरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन के दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जिस वजह से उन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं। और ये पाइल नंबर 1 के लिए थी रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, यानी ये वाला स्टोन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी चीज़ें। तो अगर आपको अच्छी लगी एंड समझ में आई हैं, रेजोनेट हुई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं भी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पाइल के लिए। ओके, सो जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उनके लिए होगी नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है, पाइल नंबर 2। सो देखते हैं आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, 9 of Pentacles, the Chariot, King of Wand, Knight of Wand, 5 of Cups. Okay. The Creator, Maturity, Celebration.
यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, किसी बात के पीछे। बिल्कुल कंप्लीटली आप दोनों ने बात बंद कर दी है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न भी है। एरीज भी और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर भी हो सकते हैं विद दिस चैरियट। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल। एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स, ठीक है। नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है और नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं वो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक मीनिंगफुल ब्रेकअप हुआ है। मतलब बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टॉपिक को लेके, किसी ना किसी बात को लेके। मुझे ये भी लगता है कि कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप बहुत इमेच्योरली बिहेव करते हो, आप लाइक बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप में, उन्हें लगता है, ठीक है। आपका जब मन करता है आप उनसे बात कर लेते हो, जब मन करता है आप उनसे बात नहीं करते हो, उनकी कॉल पिक नहीं करते हो, रिस्पॉन्स नहीं देते हो, और जब मन होता है आप मिलने आ जाते हो। मतलब इस तरह से उन्हें लगता है कि आपकी ना बहुत इन एंड आउट टाइप की एनर्जी है। मतलब आपका कोई भरोसा नहीं है इस रिलेशनशिप में, कुल मिला के उन्हें ये फीलिंग आती है। एंड उन्हें ये भी लगता है कि आप लाइक उनके लिए बिल्कुल भी उस तरह से नहीं सोच रहे हैं सीरियस होके, जिस तरह से वो चाहते हैं, ठीक है। उन्हें डेफिनेटली ये लग रहा है। एंड वो काफ़ी काफ़ी पेन में भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन पेन में नहीं है, पेन में है, सफरिंग है उन्हें बहुत ज़्यादा। उनको लग भी रहा है कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला इस रिलेशनशिप में और बदले में उन्हें क्या मिला। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर क्या है कि आप उनकी ब्यूटी को लेके अट्रैक्ट तो हो गए, बट आपके अंदर वो कमिटमेंट वाली चीज़ें नहीं हैं। उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो उनको लेके, और आप सीरियस नहीं हो सकते। उन्हें यही चीज़ लगती है कि आप सीरियस हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर अभी भी बचपना है, आप अभी भी बच्चे जैसी हरकतें करते हैं लाइफ में। अभी आप सीरियस हुए ही नहीं हैं। जब आप लाइफ में सीरियस नहीं हुए हैं तो आप रिलेशनशिप में क्या सीरियस होंगे, ठीक है। तो मतलब उन्हें यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि आपके अंदर अभी वो टाइप वाली मैच्योरिटी नहीं है कि आप रिलेशनशिप को समझ पाएँ, किसी की फीलिंग्स को समझ पाएँ और कमिटमेंट का मतलब भी समझ पाएँ। तो उन्हें जितना एक्सपेक्टेशन थी आपसे, वो कोई भी एक्सपेक्टेशन उनके हिसाब से तो आपने पूरी नहीं की है जितना उन्हें फील हो रहा है। एंड शायद इसी वजह से आप दोनों की बात बंद भी हुई है, क्योंकि वो शायद हमेशा ही आपको टोक रहे थे, हमेशा ही आपसे पूछते रहते थे। एंड किसी ना किसी बात पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो ही जा रही थी, फाइट हो ही जा रही थी, थोड़ा बहुत कहा सुनी हो ही जाती थी। एंड उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपको बदलना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनका प्यार आपको बदल देगा, पर शायद इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे बहुत एफर्ट भी डाला, बट उन्होंने अभी तो फ़िलहाल उन्होंने जो होप है वो लूज़ कर दिया है। उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा, ठीक है। इसी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही दुखी भी हैं। बट एक साइड में ये भी देख रही हूँ कि वो ना बहुत सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे। अभी तक वो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही सोचते थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद के बारे में बहुत सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट घूमना फिरना सेलिब्रेशन, यही सब नहीं होता है, ठीक है। वो अब मैच्योर होके चीज़ों को देखना चाहते हैं। वो उन्हें लगता है कि उन्हें लाइफ में सीरियस होना है, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और उन्हें लगता है कि सिर्फ घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाना, डेट पे जाना और फिज़िकल होना या नीड्स होना, यही सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है। इसके बियॉन्ड है एक दूसरे की कमिटमेंट, एक दूसरे को कमिटमेंट देना, एक दूसरे की केयर करना, लव करना और साथ देना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सो वो ना बहुत एक अलग लेवल पे जाके चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। भले ही वो अभी पेन में है, सफरिंग में है, बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत नज़र आ रही है कि वो ना अपना अच्छा बुरा समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले मुझे लगता है वो यही सोच रहे हैं, उन्होंने ये डिसीज़न भी ले लिया है कि उन्हें अपनी लाइफ बनानी है,
ठीक है, उन्हें अपने आप पे फोकस करना है, वो अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया है। मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत मतलब अपने करियर को लेके बहुत कंसर्न हो रहे हैं कि उन्हें अपने करियर को बनाना है। और क्रिएटर कार्ड ने आके यहाँ पे प्रूव भी करते हैं कि वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। विद दिस चैरियट कार्ड वो बिल्कुल भी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक इन चीज़ों के लिए ना तो वो रोना चाहते हैं, ना वो परेशान होना चाहते हैं। उन्होंने अब सोच लिया कि उन्हें अपनी लाइफ बनानी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें स्टेबिलिटी मिले, सक्सेस मिले, मनी मिले, रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, हर चीज़ मिले। एंड वो उसी के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। मैच्योरिटी कार्ड ही बता रहा है कि मतलब उन्हें समझ में आ गया है कि ट्रू मीनिंग क्या होता है रिलेशनशिप का, और अपनी लाइफ में या अपने बारे में सोचना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज सेलिब्रेशन कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है कि उन्हें लगता है कि हर चीज़ सेलिब्रेशन नहीं होती है। हमेशा रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ सेलिब्रेट करना, पार्टीज़ करना, पब जाना, डिस्को जाना, खाना पीना, ये सब नहीं होता है। सो एक मेच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है उनके अंदर। वो चीज़ों को एक अलग लेवल पे सोच रहे हैं, अलग लेवल पे समझ रहे हैं, जो कि शायद उन्होंने अभी तक नहीं सोचा था इस तरह से। सो डेफिनेटली उन्हें ये फील हो रहा है कि अभी तक वो कितना चीज़ों को लाइटली लेते थे, कितना चीज़ों को इमेच्योरली डील कर रहे थे, बट अब उन्हें सीरियस होने की ज़रूरत है, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिए, अपनी लाइफ को इंजॉय करें, वो यही चाहते हैं और इसी के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। विद दिस चैरियट कार्ड वो बहुत ही ज़्यादा एक मूवमेंट चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो स्टक हो जाए अपनी लाइफ में, रुक जाएं और फिर उनके बहुत सारे दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएं, चले जाएं और फिर से उन्हें वही स्टक एनर्जी, मतलब फिर से एक नई शुरुआत, मतलब शायद ऑलरेडी उनके साथ ऐसा हुआ भी है एक आध बार और यही चीज़ें उन्होंने पहले भी फेस की हैं, तो वो अब वही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते हैं। वो अपने पास्ट की चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते। शायद पास्ट में ऐसा उनका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप रहा है जिसमें वो बुरी तरह से स्टक हो गए थे, बुरी तरह से परेशान हो गए थे, उनकी लाइफ जैसे रुक सी गई थी। सो राइट नाउ वो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते हैं। पास्ट की बातें भी सोच सोच के उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि जो मिस्टेक उन्होंने पहले की थी शायद कहीं वही मिस्टेक उन्होंने दोबारा भी रिपीट की है और इस वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है उनकी डायरेक्शन काफ़ी ठीक है, मतलब वो इस तरह से सोच रहे हैं और शायद यही रीज़न है कि शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर बात नहीं करना चाहते हैं या फिर उन्होंने कॉल और मैसेज आपको नहीं किया है, जबकि शायद वो पहले करते होंगे और प्रॉपर तरीके से आपको कॉल मैसेज कर रहे होंगे, रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। बट अभी मुझे ये लगने लगा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे दी है। सो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आगे जाने का सोच रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था उनके लिए थी ये रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो। सो चलिए बढ़ते हैं फाइल नंबर 3 की तरफ। ओके, सो जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चूज़ किया था, ये वाला, ठीक है, उनके लिए होगी ये रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। देखते हैं आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोड। ओके, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। रिपीटिंग नंबर्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, तो शायद पाइल नंबर 3 को रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हो। सो नंबर 3 और नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है मुझे आपकी रीडिंग के लिए। पाइल नंबर 3, इनर वॉइस, फ्रेंडलीनेस, अबंडेंस। यहाँ पे मुझे जो साइन मैं बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, पाइस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 8 ऑफ सोड। एंड नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि देखिए 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप किसी और से इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं, फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं अपनी, और वो जो रिलेशनशिप है वो आपका फ्रेंड जोन से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। और डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं, जहाँ जो भी आपका वर्क प्लेस है, जैसा कि मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपका काम ही ऐसा है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, ठीक है। आपका काम ही ऐसा है कि आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, टॉक करनी पड़ती है, मीटिंग्स करनी पड़ती है। सो बहुत कुछ है, एक तरह का मुझे सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी लग रहा है कि पार्टीज़ वगैरह होती ही रहती हैं। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, तो पार्टीज़ वगैरह होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ज़्यादा ध्यान आपके पैसों को लेके भी है, मनी को लेकर भी है। करियर वाइज आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है। मतलब देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ ही लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक रीज़न है जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्रोमिनेंट ज़्यादा है, वो ये कि शायद आप बहुत बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका काम ही आपकी लाइफ बन चुका है, उन्हें ऐसा लगता है, मतलब आपके पर्सन को लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ लगती भी वो तभी है जब वो होती है। थोड़ा बहुत तो फील होती है ना कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, थोड़ा बहुत तो समझ में सबको ही आता है। और वही चीज़ उन्हें भी लग रही है कि मुझे डेफिनेटली ये चीज़ लग रही है कि आप अपने काम को फोकस ज़्यादा दे रखा है अपने, एंड आप लोगों से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद काम के ही रिगार्डिंग, ठीक है, काम के ही रिगार्डिंग सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। एंड एक चीज़ है कि शायद आपका इंटेंशन गलत नहीं है, शायद आपकी सोच गलत नहीं है, बट वो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या आपकी लाइफ में उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। उन्हें ऐसी फीलिंग हो रही है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली उन्हें लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब आपके फ्रेंड्स लोगों से पूछते रहते हैं कि आप क्या, आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, आप क्यों बात नहीं करते हो, आप उन्हें टाइम नहीं देते हो, आप चेंज हो रहे हो धीरे धीरे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन लेने की भी कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके फ्रेंड सर्कल से ही उन्हें कुछ ऐसा पता भी चला है जिस वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान है,
ठीक है। या हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने उन्हें मिसगाइड कर दिया हो, या कहीं से उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ नेगेटिव सोचने लगे हैं। शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ भी लगी है। और ये भी हो सकता है कि शायद वो जिस तरह से अभी आपको देखते हैं कि आप अपने काम में बिजी रहते हैं, आपके पास औरों के लिए टाइम है, मतलब काम के ही रिगार्डिंग आप औरों से मिलते भी हैं, बट वो नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप लोगों से मिलते हैं, आपके पास और के लिए टाइम है, आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हैं, आपके दिल में प्यार व्यार नहीं है अब उनके लिए। एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि आप पूरे टाइम ही बिजी रहते हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनके लिए, ज़रा सा भी टाइम नहीं है। और उन्हें ये भी चीज़ फील हो रही है कि शायद टाइम नहीं है, या फिर आप उनके लिए टाइम निकालना नहीं चाहते, क्योंकि शायद वो आपके लिए कहीं उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट में वो नहीं आते हैं। और इस वजह से भी शायद वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अनवांटेड सा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है और उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। उन्हें आपकी लाइफ में होना, उनका आपकी लाइफ में होना या ना होना आपको कोई मैटर नहीं करता है। सो बहुत कुछ है जो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है या चल रहा था बहुत टाइम से, ठीक है। और जिस वजह से शायद वो धीरे धीरे एक डिस्टेंस आने लगी। एंड मे बी शायद आपने भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, आपने भी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। बट यहाँ पे मुझे आपके इंटेंशंस गलत नज़र नहीं आ रहे हैं। जितना मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे आपके इंटेंशंस गलत नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर लें, अपना करियर सेटल्ड कर लें, सो दैट कि आप उनके साथ अपनी लाइफ बिता पाएँ। बट यहाँ पे वो कुछ और ही सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सामने वाले को ऐसा फील ना करें, अनवांटेड फील ना करें। अदरवाइज़ आप कितना भी अच्छा सोच रहे हो, बट अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है या फिर उससे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या का कारण है। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन शायद किसी और से इन्वॉल्व हो गए हैं, ये भी हो सकता है। और ये बात शायद आपको कुछ टाइम से फील होने लगी थी कि शायद वो किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है, इस वजह से अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट डेफिनेटली आप अब बहुत आपकी कुछ चीज़ों के कारण आपके पर्सन को बहुत हर्ट हुआ है। एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो हमेशा यही सोचते थे कि उन्हें अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है। शायद वो अपनी इनर वॉइस को फॉलो नहीं भी कर पा रहे थे, और शायद कुछ एक केसेस में कुछ लोगों के पर्सन ने उनकी इनर वॉइस को फॉलो किया है, और शायद उनकी इनर वॉइस ने उन्हें गाइड किया कि उनके आपसे बात करना बंद करना ही सही है। सो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो शायद बाय मिस्टेक आपसे हुई है, या अगर आपसे गलती भी हुई है तो ये उसका ही रीज़न है, उसका ही नतीजा है, ठीक है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, आपके पर्सन इस तरह से समझ रहे हैं चीज़ों को, वो देख रहे हैं, बट ये थोड़ा बहुत मतलब ये मिस्टेक तो देखो आपकी ही है। अगर वो इस तरह से सोच रहे थे, इस तरह से फील कर रहे थे, तो अगर आप नहीं चीज़ें समझेंगे तो कौन समझेगा। सो उसी का नतीजा है कि शायद उन्होंने बात करना बंद कर दिया आपसे। उन्हें लगा कि जब कोई वैल्यू नहीं है, जब कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बात करके फ़ायदा भी क्या। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन्हें, बट स्टिल उन्होंने अपने आप को, मुझे लगता है कि समझा लिया है कि ठीक है, कोई नहीं, शायद यही सही है, या जो भी चीज़ें जिस भी तरह से उन्होंने अपने आप को समझाया है। बट यस, उन्होंने अपने आप को समझा तो लिया है, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, जिस वजह से उन्होंने बात करना बंद किया है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट में शेयर भी करिएगा कि आपको आपके साथ ऐसा है या नहीं है, आपके पर्सन यही रीज़न है क्या और या फिर कोई और रीज़न है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा अभी। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।